अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अहम और बाबरकत टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ और वो है माह सफ़र और इस महीने में 2 सदक़े देने की अहमियत। ये टॉपिक हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियों का शिकार रहा है। कुछ लोग माह सफ़र को मनहूस समझते हैं, कुछ लोग इसमें शादियाँ नहीं करते, सफ़र नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम में नहूसत का कोई तसव्वुर नहीं है। हर दिन, हर महीना, हर लम्हा अल्लाह के हुक्म से चलता है। हाँ, सदका देना अलबत्ता ऐसा अमल है जिसकी फजीलत हर दौर और हर ज़माने में बयान की गई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत अल इमरान में आयत नंबर 92 में बयान फरमाते हैं, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। इस तरह एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत उस-सबा आयत 39, तर्जुमा है, जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह इसका बदला तुम्हें ज़रूर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आँख को बुझा देती है। सदका मुसीबतों और बुरी मौत को दूर करता है। सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। मेरी अज़ीज़ यूट्यूब फैमिली, गौर करें, हम समझते हैं कि अगर हम चंद रुपए दे देंगे तो शायद हमारा माल कम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ हिसाब मुख्तलिफ है। जितना ज़्यादा खर्च करोगे अल्लाह उतना ज़्यादा बढ़ा देगा। सदक़े की कई किस्में हैं। एक है फ़र्ज़ ज़कात, एक है नफली सदका, खाना खिलाना, बीमार की मदद करना, यतीमों की कफ़ालत, ये सब सदक़े में आता है। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई को खुश इखलाक़ी के साथ मिलना भी सदका है। ये तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। इसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि माह सफ़र के बारे में जो हकीकत और गलत फहमियाँ हैं। माह सफ़र के बारे में कदीम ज़माने में कई गलत बातें मशहूर थीं। अरब जहालियत के ज़माने में लोग समझते थे कि ये मनहूस महीना है, शादियाँ नहीं करते थे, सफ़र नहीं करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि ना कोई बीमारी खुद ब खुद लगती है, ना बदशुगनी है, ना जो है उल्लू की नहूसत है और ना ही सफ़र की नहूसत है। यह हदीस बल्कि वाज़े है कि इस्लाम में सफ़र के महीने को मनहूस समझने की कोई गुंजाइश नहीं है। उलमाए कराम ने लिखा है कि यह भी अल्लाह के 12 महीनों में से एक महीना है, इसमें कोई नहूसत नहीं, जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म और तकदीर से होता है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि सफ़र में नुकसान ज़्यादा होता है, बीमारी ज़्यादा फैलती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब वहम है। इंसान जब वहम में आ जाता है तो शैतान इसके दिल को मज़ीद कमज़ोर कर देता है। इसलिए हमें चाहिए कि इन गलत फहमियों को ख़त्म करें और सही इल्म को आम करें। माह सफ़र में सदक़े की हिकमत और अहमियत और बुज़ुर्गाने दीन की तालीमात भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। हमारे बुज़ुर्गों ने हमेशा इस बात पे ज़ोर दिया है कि हर महीने सदका दिया जाए, लेकिन ख़ुसूसन माह सफ़र में 2 सदक़े ज़रूर दिए जाएँ। पहला सदका माह सफ़र के शुरू में और दूसरा सदका माह सफ़र के आखिर में। अब इसकी हिकमत क्या है? सदका एक ढाल है जो मुसीबत को आने से पहले ही रोक लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका रब के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत को दूर कर देता है। बुज़ुर्गाने दीन का मामूल था कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता या कोई ख़तरा महसूस होता तो फ़ौरन सदका दे देते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब भी घर में कोई परेशानी आती तो वो सदका देते और अल्लाह आसानी पैदा कर देते। एक और बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी बलाएँ देखी हैं उनमें से बचने का सबसे मौसर ज़रिया सदका ही था। आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कि कभी कोई हादसा टल जाता है, कभी कोई बीमारी जो है वो आसानी से निकल जाती है, सब सदक़े की बरक़ात होती हैं। अच्छा, अमली मिसालें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आज के दौर में सदका करने के आसान तरीके क्या हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सदका कैसे करें और कितना करें। याद रखें, सदक़े में मिक़दार नहीं देखी जाती बल्कि नीयत देखी जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा दें, अगर कम है तो थोड़ा दें। अब एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से दूंगी कि किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी यतीम बच्चे की कॉपी या किताब ख़रीद दें, किसी मरीज़ के इलाज में हिस्सा डाल दें, रास्ते से कांटा या पत्थर हटा दें, परिंदों को पानी पिला दें, ये सब सदका है। और एक और अहम बात, सदका सिर्फ़ माल ही नहीं होता, अच्छी बात कहना, मुस्कुराना, किसी को जो है रास्ता दिखाना भी सदका है। तो प्लीज़ आप सब, आज हमने जो है जाना है कि सदक़े की कितनी बड़ी फ़जीलत है, तो आप लोग इस पे अमल भी करें। माह सफ़र की नहूसत का जो तसव्वुर है वो बिल्कुल गलत तसव्वुर जो है कंसिडर किया गया है।
بلکہ یہ بھی اللہ کا ہی بنایا ہوا بہت پیارا مہینہ ہے۔ ہاں، اس میں صدقہ کرنے کا عمل بہت مبارک ہے۔ تو آپ سب وعدہ کریں کہ اس ماہ سفر کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے شروع میں ایک صدقہ دیں گے اور مہینے کے آخر میں دوسرا صدقہ دیں گے۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر برکتیں اس کی بہت زیادہ ہیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کوئی انہونی ایسی ہونی ہوگی، اللہ نہ کرے، جو ہونے سے بچ جائے گی۔ کوئی آفات ایسی آنی ہوں گی جن کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا لیکن آپ بچ جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ کوئی ایکسیڈنٹ، اللہ نہ کرے، کہ ایسے ہوتے ہوتے بچ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، ہم مہان فیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ایکچولی اگر ہم نے صدقہ دیا ہے تو یہ اسی کا ہی ایفیکٹ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا اور اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنائے۔ اچھا، دعائیہ الفاظ ہمیشہ استعمال کیا کریں اور آپ سب بھی میرے ساتھ اس دعا میں پلیز شامل ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا کر، ہماری نسلوں کو نیک کر دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اس لیے مائی آل یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں کے لیے میرا یہ اسپیشل ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو اویئر کروں کہ سفر کے مہینے سے ریلیٹڈ جتنی بھی خرافات ہیں، جتنے بھی غلط کانسیپٹ ہیں، ان کو جو ہے آپ لوگ ختم کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ بس آپ لوگ صدقہ خیرات کیا کریں، ہر مہینے میں ہی کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ برکات بہت زیادہ بتائی گئی ہیں۔ تو ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔